सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मैं कौन हूं? मेरा असली स्वरूप क्या है? मैं शरीर नहीं हूं। मैं भावना भी नहीं हूं। मैं विचार भी नहीं हूं। मैं मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग समय पर उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, मेल या फीमेल। आत्मा की कोई जात नहीं होती। आत्मा का कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे ऑरा को और सारे चक्रा को बैलेंस करें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को बैलेंस करें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपने मेरे शरीर को, मेरे ऑरा को, मेरे चक्रा को, मेरे सोचने समझने की शक्ति को बैलेंस किया। आपका धन्यवाद।
हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। हे जगत माता, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को सुनहरे प्रकाश से भर दें, गोल्डन प्रकाश से भर दें। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को दिव्य प्रकाश से भर दें, पिंक प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सुई कहते हैं, फॉरगिवनेस के माध्यम से हम बुरी ऊर्जा का त्याग कर सकते हैं। यह प्रक्रिया हमारे नकारात्मक कर्मों को खत्म करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, सिंपल वे है। गुरुजी ने कहा है कि हमको माफ करने की प्रक्रिया को पूरी श्रद्धा के साथ और निरंतर करते रहना होगा। यह एक दिन का काम नहीं है। कोई भी गुरु हमको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, उस रास्ते पे चलने का काम हमको स्वयं को ही करना होता है। आइए हम एक बार फिर आज माफ करना और माफी मांगने की प्रक्रिया को पूरी शिद्दत के साथ अपने हृदय की अनंत गहराइयों से करने के लिए प्रयास करते हैं, फोकस करते हैं। सिर्फ हमको सेशन अटेंड करना या वर्बल बोलना ही जरूरी नहीं है, हमको इसको शिद्दत के साथ माफ करना होगा उन सारे लोगों को जिनसे हम ये कार्य कर रहे हैं, जिनके लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, हे दया के सागर, हे जगत माता, हे सृष्टि की रचयिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूं। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहां कुछ सीखने आए हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, जो कि एक्सेप्टेबल है, ओके है। मैं एक आत्मा हूं। मैं शुरुआत अपने आप से करती हूं। सबसे पहले अपने आप को प्रणाम करती हूं। हे मेरी प्यारी आत्मा, मैं अपनी सारी गलतियों को जो मैंने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में किसी भी भौतिक स्वरूप में करी है, उसके लिए मैं अपने आप को माफ करती हूं और अपने आप से ही माफी मांगती हूं। मैंने अपने आप को कई ऐसी बातों के लिए दोषी माना हुआ है या कभी माना हुआ था जो सीखने की प्रक्रिया में हुई थी। सामान्यतः यह सारी चीजें, सारी बातें हमारे विभिन्न लगावों के कारण होती हैं। मैंने अपने आप को उन गलतियों के लिए कई तरह से शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक रूप से सजा दी थी। उन सब बातों के लिए मैं अपने आप से माफी मांगता हूं। और हे मेरी प्यारी आत्मा, मैं अपने आप को माफ करता हूं। हे दया के सागर, कृपया मुझे माफ करें। हे अपरंपार, कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें। आपने मुझे माफ किया, आपका धन्यवाद। अब अपना ध्यान अपने हृदय पे और अपने क्राउन पे रखेंगे। मैं एक आत्मा हूं, दूसरी सभी आत्माओं से
जिनसे मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, उन सबको नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। मैं आप सब में भगवान का रूप देखता हूं। नमस्ते। मैं आप सबकी अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करता हूं। नमस्ते। इन सारी आत्माओं को लाइट रूपी बिंदु के रूप में अपने सामने इमेजिन करेंगे। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे। मैं एक आत्मा आप सभी आत्माओं को अपने दिल से आपके द्वारा की गई सारी गलतियों के लिए, जो जाने या अनजाने में हुई थी, उन सब के लिए माफ करता हूं। आपके द्वारा बोले गए असत्य, अनुचित और गंदे शब्दों के लिए भी मैं आपको माफ करता हूं। आपकी वासना से भरी सोच के लिए भी मैं आपको माफ करता हूं। उन सारे कर्मों के लिए जो स्वार्थ और जलन से प्रेरित थे, मैं आपको माफ करता हूं। दूसरों के साथ की गई मेरी बुराइयों के लिए भी मैं आपको माफ करता हूं। हे प्यारी आत्मा, मुझे यह ज्ञात है कि यह सारा काम जो आप कर रहे हैं, यह मुझे सिखाने के लिए कर रहे हैं। आप तो साधन मात्र हैं। मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूं, सीखकर आगे बढ़ रहा हूं। हे प्यारी आत्माओं, इन सारी बातों के लिए, इन सारी गलतियों के लिए, आपको बनाए गए माध्यम के लिए मैं आपको अपने दिल से क्षमा करता हूं। भगवान का प्यार और आशीर्वाद आप पर बना रहे, ऐसी कामना करता हूं। हे प्यारी आत्माओं, हमारे मध्य में जो भी अनसुलझे कर्म हैं, जो हैं या चले आ रहे हैं जन्म जन्मांतर से, उन सब के लिए भी मैं आपको माफ करता हूं। ये सारे कर्म हमारे चेतन या अचेतन अवस्था में हैं, उन सब के लिए मैं आपको माफ करता हूं। आप अपने वर्तमान जीवन में जहां पर भी हैं, जो भी जीवन जी रहे हैं, मैं इन सारे नकारात्मक कर्मों के बंधनों से आपको मुक्त करता हूं और परमपिता परमेश्वर से, लॉर्ड्स ऑफ कर्मा से निवेदन करता हूं कि आपको माफ करें और बंधन मुक्त करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्मों के देव, इनको माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। हे दया के सागर, इनको माफ करने के लिए, इनको मुक्त करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे मध्य जो भी अनऑथोराइज्ड कॉर्ड्स हैं, वह सब कट, 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 इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में। हे परमपिता परमेश्वर, इन सारी आत्माओं को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। जो इन सारी आत्माओं के लिए सही है, वह सारा आशीर्वाद इनको दें। गोल्डन और पिंक प्रकाश से इन सबको भर दें। आपका धन्यवाद। कर्मा का सिद्धांत है, जो हम देंगे वह हमें वापस मिलेगा। अभी हमने माफ किया, अब हम माफी मांगेंगे और हमको मिलेगी। एक बार फिर अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में रखेंगे। मैं एक आत्मा हूं, दूसरी सभी आत्माओं से जिनसे मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं। मैं अपने बोले गए सारे असत्य, अनुचित और गंदे शब्दों के लिए, जो बोलना उचित न था, आपसे माफी मांगता हूं। उन सारे कर्मों के लिए जो स्वार्थ और जलन से प्रेरित थे, जिन्हें करना सही न था, मैं आपसे माफी मांगता हूं। कृपया मुझे माफ करें। इन सब से संबंधित सारे विचारों के लिए, भावनाओं के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। हे प्यारी आत्माओं, कृपया मुझे माफ करें।
मेरी वासना से भरी सोच के लिए भी आत्माओं मुझे माफ करें। हर उस वचन के लिए जिसको मैंने पूरा नहीं किया, हे प्यारी आत्माओं मुझे माफ करें। मेरे द्वारा की गई दूसरों की बुराइयों के लिए भी मुझे माफ करें। मेरे अभिमान के लिए मुझे माफ करें, मेरे दिखावे के लिए मुझे माफ करें। मैं अपने दिल से आपसे माफी मांगता हूं, हे प्यारी आत्माओं, कृपया मुझे माफ करें। भगवान का प्यार, शांति और जो मेरी आत्मा के लिए सही है, वह सारे आशीर्वाद मुझे मिले, ऐसी कामना करता हूं। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे इन बंधनों से मुक्त करें। आपका धन्यवाद। आज हम उन लोगों को माफ करेंगे जिन्होंने आपके जीवन में आपको दुख पहुंचाए हैं, ऐसा आपको लगता है। हम उनसे भी माफी मांगेंगे। अपने इस शरीर को निरोगी बनाने के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने जीवन को स्मरण करें। आपके जीवन में ऐसी कोई घटना जिसमें आप आहत हुए हों, उसको ध्यान करें। आपने यह माना कि यह जो घटना हुई है उसका दोषी कोई और है, उस पर्सन को भी ध्यान करें। अपने आप को भी सामने रखें। उन सारी घटनाओं को जो चेन में चली आ रही है, जिसके लिए आपने अपने मन में गांठ बांधी है कि आप उस पर्सन को कभी माफ नहीं करेंगे, अपने सामने इमेजिन करें। अपने आप को भी उसके साथ रखें। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हमारे ऊपर गोल्डन और पिंक एनर्जी की बारिश करें। मैं और वह प्यारी आत्मा दोनों गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गए हैं। अगर आप उस पर्सन को माफ नहीं कर पा रहे, तो आप परम पिता परमेश्वर से आग्रह करें कि उस पर्सन को माफ कर दें। हे प्यारी आत्मा, नमस्ते। मैं आप में भगवान का रूप देखता हूं। नमस्ते। मैं आपके अंदर की दिव्यता को प्रणाम करता हूं। नमस्ते। हे प्यारी आत्मा, मुझे अभी तक यह ज्ञात नहीं था कि मेरे जीवन में जो भी घटना घट रही है, वह मेरे ही द्वारा बोए गए पिछले जन्मों के बीज हैं, या इस जन्म में कभी मैंने बोए थे, जिसकी फसल आज मैं काट रहा हूं। मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं था। अभी तक मैं मेरे जीवन में होने वाली किसी भी घटना के लिए दूसरे व्यक्ति को दोषी मान लेता हूं। मुझे पता चला कि यह सही नहीं है। मेरे जीवन में जो भी घटना घट रही है, जो भी दूसरों के द्वारा व्यवहार किया जा रहा है, जो भी मेरे जीवन में समस्याएं आ रही हैं, कहीं ना कहीं मैं ही उसके लिए जिम्मेदार हूं। आज मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि मेरे पास्ट में बोए गए बीजों की फसल आज मेरे सामने लहरा रही है।
आज मैं वही फसल काट रहा हूं। हे प्यारी आत्मा, आपका शरीर जो उपयोग में लाया गया है वह मुझे सिर्फ सिखाने के लिए लाया गया है, क्योंकि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के लिए भौतिक शरीर का होना जरूरी है। आप सिर्फ एक साधन मात्र हैं। आपने मुझे वह शब्द कहे, वह परिस्थिति मेरे सामने उत्पन्न करी, और मैंने उस परिस्थिति का दोषी आपको मान लिया। आज मैं यह स्वीकार करता हूं कि वह सारी स्थिति परिस्थिति मेरे ही कर्मों का फल है। मैं अपने दिल से, है प्यारी आत्मा, आपको माफ करता हूं। जाने या अनजाने मैंने आपको दुख पहुंचाया, मैं आपको माफ करता हूं। आपने मुझे दुख पहुंचाया, मैंने आपको माफ किया। आपने मुझे दुख पहुंचाया, मैं आपको माफ करता हूं। हमारे मध्य जो भी संवाद हुए होंगे, असत्य घटनाएं, अनुचित और गंदे शब्दों का उपयोग किया गया होगा, उन सब गलतियों के लिए भी मैं आपको माफ करता हूं और आपसे माफी मांगता हूं। आपकी वासना से भरी सोच के लिए भी मैं आपको माफ करता हूं और आपसे माफी मांगता हूं। कोई भी काम आपके द्वारा आपके स्वयं की भलाई के लिए, स्वार्थ के लिए किए गए होंगे, मेरे इस जीवन में या पिछले किसी भी जीवन में मेरे उस समय के स्टेटस के हिसाब से आप में कोई जलन की भावना रही होगी, उसके लिए भी मैं आपको माफ करता हूं और आपसे माफी मांगता हूं। मेरे या मेरे परिवार की बुराई करने के लिए भी मैं आपको माफ करता हूं और मेरे द्वारा की गई बुराइयों के लिए भी मैं आपसे माफी मांगता हूं। हे मेरी प्यारी आत्मा और हे आपकी प्यारी आत्मा, हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहां सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। जो इस समय पे इसको सीख लेता है वह इन बंधनों से मुक्त हो जाता है, और जो यह होने के बाद भी नहीं सीखने को तैयार है, तो बार बार वो घटना उसके सामने होती है। हमारे मध्य अगर अभी भी कोई अनसुलझे कर्म है, हे प्यारी आत्माओं, मैं आपको माफ करता हूं और आपसे माफी मांगता हूं। कॉन्शियस या सब कॉन्शियस लेवल पे अगर कुछ कर्म अभी भी बचे हैं, तो मैं उनसे आपको बंधन मुक्त करता हूं और स्वयं भी बंधन मुक्त होना चाहता हूं। हे लॉर्ड्स ऑफ कर्मा, कृपया हम सबको माफ करें। कल्पना करें लाइट रूपे बिंदु के रूप में वो सारे कर्म जा रहे हैं, लॉर्ड सूर्य में जाकर भस्म हो रहे हैं। उन्हें जाने दें। लेट गो, लेट गो, गो इन पीस, गो इन पीस। शांति में जाओ, शांति में जाओ। कट, कट, कट। भगवान का प्यार, शांति, क्षमा और जो हमारी आत्माओं के लिए सही है, वह सारे आशीर्वाद हमको मिलें, ऐसी कामना करता हूं। सारी आत्माओं को जिनसे हम कर्मों के माध्यम से जुड़े हुए हैं अपने सामने इमेजिन करेंगे लाइट रूपी बिंदु के रूप में। अपने हाथों को एक बार फिर आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे अपने हृदय के पास। कंपैशन एंड मर्सी के मंत्रा का हम उच्चारण करेंगे। ओम मणि पद्मे हूँ। ओम
पद्मे ओम। ओम मणि पद्मे ओम। हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्मों के देव, कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं आत्म प्रेम की भावना को समझ सकूं, मुझ में आत्मविश्वास बना रहे, मुझ में आत्म सम्मान की कोई कमी न रहे, मैं आत्मनिर्भर बन जाऊं, साथ ही मुझ में आत्म जागरूकता आ जाए और मैं आत्म संदेह को त्याग सकूं, मेरे जीवन को आत्मविश्वास से भरने, सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए, मेरे इस शरीर को निरोगी बनाने का आशीर्वाद देने के लिए, हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्मों के देव, आपका आभार। मैं इन सारे आशीर्वादों को स्वीकार करता हूं, साथ ही मुझ में इतनी शक्ति दें कि मैं हर परिस्थिति में अपने आप से प्यार कर सकूं और बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के साथ प्यार साझा कर सकूं। इसी को अनकंडीशनल लव कहते हैं। क्लोजिंग प्रेयर। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी पवित्र लोग, दूत, महादूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, आपने हमको आशीर्वाद देने का एक माध्यम बनाया, आपका धन्यवाद। इस ज्ञान को समझने की शक्ति दी, आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।